नमस्कार, स्वागत है आपका ग्लोबल इंडिया टीवी पर और मैं हूं आपके साथ वंदना राठौर। तो चलिए रुख करते हैं इस वक्त की तमाम बड़ी खबरों की ओर। छात्रों को उनकी क्षमता के अनुसार बेहतर भविष्य देने के लिए लगातार प्रयास किए जाते रहे हैं। इसी घड़ी में राजधानी भोपाल और प्रदेश के एईएसएल द्वारा एनथे 2026 लॉन्च किया गया है। यह परीक्षा पिछले 16 वर्षों से लगातार आयोजित की जा रही है। इस परीक्षा में पिछले वर्ष करीब 80 लाख छात्र छात्राओं ने हिस्सा लिया था और इस बार एईएसएल के मुताबिक करीब 1 करोड़ छात्र छात्राएं इस परीक्षा में शामिल होंगे। ऑफलाइन परीक्षा देने वाले छात्रों को 100% स्कॉलरशिप प्रदान की जाती है और ऑनलाइन परीक्षा देने वालों को 80% कैश प्राइज दिया जाता है। करेंगे। इसकी जो डेट रहेगी 14 अक्टूबर, 28 अक्टूबर और 30 अक्टूबर रहेगी। ये स्कूल्स की डेट है। अब अगर मैं रिजल्ट की बात करूं तो सबसे पहले जो एनथे का जो रिजल्ट रहेगा वो हम लोग 10th के बच्चों का रिलीज करेंगे और इसकी जो डेट रहेगी वो 11 नवंबर रहेगी मेडिकल और इंजीनियरिंग के बच्चों के लिए, और 18 नवंबर रहेगी हमारे फाउंडेशन स्ट्रीम के बच्चों के लिए, जिसमें हम लोग 7th क्लास, 8th क्लास और 9th क्लास का रिजल्ट जो है रिलीज करेंगे। इसके बाद 23 नवंबर को हम लोग 5th और 6th क्लास के स्टूडेंट का और 11th एंड 12th क्लास के स्टूडेंट का मेडिकल और इंजीनियरिंग का रिजल्ट रिलीज करेंगे। परीक्षा में जो भी उसका प्रदर्शन आता है उसके आधार पर उसे सिटी नेशनल रैंक भी मिलती है और उसे ये पता चल जाता है कि उसे आगे चल के कहाँ पर जाना चाहिए, किस तरह की फील्ड, कौन से सब्जेक्ट को परस्यू करना चाहिए, क्या उसका उद्देश्य जो है या क्या उसका जो लक्ष्य है जीवन में उसको कैसे पा सकता है। इसके लिए एनथे एक कैटलिस्ट की तरह काम करता है, एक स्रोत की तरह काम करता है। तो ये मेन उद्देश्य है जिसके लिए बच्चों को एनथे की परीक्षा से जुड़ना चाहिए। हम ये मानते हैं आकाश की संस्थान में कि किसी भी तरह की भौगोलिक स्थिति बच्चे को इस एग्ज़ाम से जुड़ने से ना रोके, इसलिए एनथे की जो परीक्षा है वो ऑनलाइन मोड में भी होती है, ऑफलाइन मोड में भी होती है। क्योंकि हम हर जगह पर हर कोने पर देश के नहीं पहुंच पाते हैं अपने ऑफलाइन ब्रांचेस के थ्रू, तो इसलिए परीक्षा ऑनलाइन भी ली जा रही है ताकि कोई भी बच्चा जो एक सपना रखता है उसकी उड़ान में उसकी भौगोलिक स्थिति रुकावट ना बने। और जो रिज़ल्ट होगा, जैसे मैंने कहा कि उसमें हम बच्चे को इस बार एक बहुत ही आधुनिक और अद्वितीय तरीके से बच्चे का एनालिसिस करने वाले हैं एआई के माध्यम से। तो एआई के माध्यम से बच्चे का जो भी एकेडमिक एक्सीलेंस है और जिस रास्ते पर वो जाना चाहता है उसका एनालिसिस होगा, जिससे बहुत ही व्यापक तरीके से वो समझ पाएगा कि उसके लिए कौन सी फील्ड आगे चल के ज़्यादा सही रहेगी। ठीक। और इस प्रकार आज तक बहुत सारे बच्चे एनथे के माध्यम से हमसे जुड़े हैं और कुछ बच्चे उदाहरण तौर पर हमारे साथ में हैं। ये बच्चे एनथे के तौर पर एनथे के ज़रिए ही हमसे जुड़े थे और आज इनकी जो प्रदर्शन है वो बहुत ही अद्वितीय है। वो बच्चे भी शेयर करेंगे अपना एक्सपीरियंस आपके साथ में ना। तो सर प्ले करें थोड़ा। तो सर आकाश का एक सेंटर बेस्ड जो एनरोल कर सकता है बच्चा, जो भी उसके निकटतम ब्रांचेस हैं उन निकटतम ब्रांचेस पर पहुंच के भी एनरोल कर सकता है। अदरवाइज एनथे की वेबसाइट पर जाकर भी बच्चा एनरोल कर सकता है अपने आप को। सर वैसे तो मतलब बहुत ही नॉमिनल सा एक चार्ज है 100 रुपीज़ का, बट मेजॉरिटी ऑफ द टाइम स्कूल्स के रिकमेंडेशन पे, प्रिंसिपल्स के रिकमेंडेशन पर वो भी वेव ऑफ कर दिया जाता है। देखिए बिल्कुल सर, है ना, हम हमेशा ये प्रमोट करते हैं कि बच्चे एक नए इनोवेशन की तरफ, नई सोच की तरफ जाए। हम आकाश में या फिर इस परीक्षा के तौर पर ये मैसेज स्प्रेड करना चाहते हैं कि भविष्य नई तरह की सोच पर ही है ना। मतलब जो ट्रेडिशनल पढ़ाई चल रही थी, अब आप भी समझ रहे हैं कि सर दौर बदल चुका है, पीढ़ी बदल चुकी है, बच्चे बदल चुके हैं। तो एक नई सोच की तरह, एक नई पढ़ाई की तरफ बच्चों को का रुझान है, तो उसी तरह की पढ़ाई की तरफ ले जाने का ही एक प्रयास है सर। क्या अनुमान सर कितने बच्चे? जी सर, जैसे मैंने कहा कि 12,000 बच्चों के साथ 2010 में शुरुआत हुई थी। पिछले साल 80 लाख बच्चों ने इसमें भाग लिया था और इस साल करीब करीब 1 करोड़ बच्चे इसमें भाग लेंगे सर। सर प्लीज़। हाँ नहीं थोड़ा सा आप लॉन्च किया है, जी क्या कुछ सुविधाएं उसमें बच्चों को मिलने वाला है? जी, जैसे सर ने कहा कि बच्चों को मेन जो मिलने वाला है वो उनकी एकेडमिक पोटेंशियल को जज करने के लिए एक प्लेटफॉर्म मिलने वाला है। देखिए एनथे करीब 1 करोड़ बच्चों को इस बार देने वाले हैं।
तो उन 1 करोड़ बच्चों में उस पर्टिकुलर बच्चे का क्या क्षमता है, जब वो अगले साल 2 साल 3 साल बाद जब कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम लिखेगा तो वो इन सारे बच्चों के बीच में किस पायदान पर रहेगा, कहाँ पर गैप है, अपनी तैयारी को और कैसे मजबूत कर सकता है, ये सारा एनालिसिस उस बच्चे को मिलेगा। और अपने शहर में, अपने राज्य में और अपने देश में वो कहाँ स्टैंड कर रहा है, ये सारी चीज़ें उसको एनालिसिस के तौर पर आकाश की तरफ से मिलेंगी। सर, किस प्रकार